लीजिए तो। हो गया। हाय
देखो ये सब अभी नहीं लिख रही है, जब मिटाने जाएंगे तो लिखेंगे। आए थोड़ा देर रुक जाओ, इधर का नहीं मिटाएंगे, लिखना तुम लोग वो लिख लिया होगा सब। तो पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था राउल्ट लॉ, है ना। हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिए थे। अब 5 मिनट तुम लोग शांत से सुनेगा जो बोल रहे हैं हम लोग स्टार्ट किए थे क्या, राउल्ट लॉ के बारे में। राउल्ट लॉ क्या था ये पढ़ा था पिछले क्लास में। पहली बात, अब इसका हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लिए थे वहां पे कि राउल्ट कौन था। तो मैंने बोला था ये फ्रेंच के केमिस्ट थे, केमिस्ट्री जानने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने 1887 ईस्वी में किसी भी सोल्यूशन का क्या निकाला था, इन्होंने वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला दिया था या एक लॉ प्रस्तुत किया था, है ना। और इन्होंने क्या किया था, 2 टाइप का सोल्यूशन बनाया था। कितने टाइप का सोल्यूशन बनाया था, 2 टाइप का, ये सब पता होना चाहिए। पहला सोल्यूशन क्या था, वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट, है ना। पहला क्या था, वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट को जब मिला देते हैं तो सोल्यूशन बना। और दूसरा कैसा था हमारा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे अल्कोहल को हम लोग पानी में मिलाते हैं, तो अल्कोहल को पानी मिलाते हैं, अल्कोहल भी लिक्विड होता है और पानी भी क्या होता है, लिक्विड। तो अल्कोहल कम मात्रा में, तो इसको हम बोल सकते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट है, और वाटर क्या है यहाँ पे, वोलेटाइल सॉल्वेंट है ना। दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन तैयार कर लो। सेकेंड में क्या लिख सकते हैं, तो मान लो मेरे पास चीनी है और चीनी को मैंने क्या किया है, पानी में डाल दिया है। तो पानी तो वोलेटाइल है, चीनी कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। ये सब पता होना चाहिए। 2 टाइप का सोल्यूशन बनाया था। अब ये 2 टाइप का जो सोल्यूशन बनाया था, दोनों टाइप के सोल्यूशन पे उन्होंने एक लॉ दिया था। वो बोला था कि अगर ये लॉ हम पढ़ लेंगे तो हम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हम बता सकते हैं। उन्होंने अपना स्टेटमेंट क्या दिया था, उसका जो लॉ था वो क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो तुमको लॉ ही लिखना रहता है। अगर 5 मिनट पूछेगा तो तुम लॉ उसका लिख लो जो बोल रहा है वो साइंटिस्ट, और उसके बाद तुम दोनों सोल्यूशन क्या करो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, दोनों का सोल्यूशन का प्रेशर तुम निकाल के दिखा दो, 5 नंबर आ जाएगा। अगर 2 नंबर में पूछता है तो जो स्टेटमेंट जो लॉ यहाँ पे जो लिखाएंगे अभी हम, यानी लिखाए थे पिछले क्लास में, तो वो लिख लेगा जो 4-5 लाइन का है, उसमें 2 नंबर तुमको इजीली आ जाएगा। तो बताओ राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या था, तो मैंने लिखाया था पिछले क्लास में, क्या था बताओ तो। राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या था, फॉर अ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन का बात कर रहा था, है ना। क्या लिखा था, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इच कंपोनेंट इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of that component in liquid, ये उसका लॉ था। इस लॉ को अगर अच्छा से अगर हम दिमाग में डाल लेंगे तो हम आराम से दोनों सोल्यूशन का हम वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। बताओ ये किसके लिए बात किया था, सोल्यूशन के लिए, ठीक। उन्होंने बोला क्या कि अगर हमने सोल्यूशन तैयार किया, थोड़ा बैक कर देते, पिछले क्लास में शायद लिखाए थे वो शायद यहीं पे होगा, नहीं है इसमें, चलो मैं यहीं पे समझा देता हूँ, तो काम का नहीं है अभी। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक सॉल्यूट है, मैंने लिया सॉल्यूट को, यहाँ पे ना हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना किताब के अंदर में भी बी से दिखाया हुआ है। एक बात दिमाग में डाल लो, जो हमारे पास जो सॉल्यूट होगा उसको किससे दिखाएंगे, हम हमेशा बी से दिखाएंगे, बुक में भी लेकर चला है, हम भी लेकर चलेंगे। और सॉल्वेंट को किससे दिखाया गया है, ए से, तो ए से दिखाना इसको, ठीक। अब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, तो यहाँ पे एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा जिसमें ए का भी मॉलिक्यूल होगा और क्या होगा, बी होगा, ए होगा और बी होगा, ठीक। जैसे मान लो इस कंटेनर में मान लो बी को मान लो लड़की मान दिया और ए को मान लो लड़का मान दिया, ठीक। तब बी जब क्लास में था तो कितना हल्ला हो रहा था, तब मैंने यहाँ पे जो नोट किया, मान लो पी नॉट बी के बराबर, किसके बराबर है, पी नॉट बी के बराबर, पिछले क्लास में बताए थे। जब कंटेनर में ए का मॉलिक्यूल था तो कितना हल्ला हो रहा था, तो क्या बोलेंगे, पी नॉट ए के बराबर। अब जब दोनों को मिलाएंगे तो हल्ला जो कर रहा है वो किस पर डिपेंड करेगा, कितना अमाउंट में लड़का है, कितना अमाउंट में लड़की है। जिसका लड़की की संख्या अगर ज्यादा होगा तो लड़की ज्यादा हल्ला कर रही होगी, इस तरीके से। तो उन्होंने राउल्ट ने क्या बोला कि सोल्यूशन का अगर हम बात करते हैं तो जो
ए का हम प्रेशर का बात करेंगे, मतलब ए के मॉलिक्यूल का जो वेपर्स बनेगा अंदर में वो, तो वो जो प्रेशर बनेगा वो ए का, और बी का जो प्रेशर है वो अपने अपने मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा ए का मोल अंश होगा उतना ज्यादा ए का प्रेशर बनेगा, जितना ज्यादा बी का मोल अंश होगा उतना ज्यादा बी का क्या बनेगा, यहाँ पे प्रेशर बनेगा। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाए थे तो एक कांस्टेंट आया था पिछले क्लास में, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जीटा ए, और यहाँ पे क्या बना था, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू जीटा बी। जीटा था यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, ये पढ़ाए थे मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का रेशियो होता है ना। अब बताओ प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, यानी क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू जीटा या प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक। ये बताए थे पिछले क्लास में, यही हमारा स्टेटमेंट लिख देना। और ये पहला जो मैंने बताया था वोलेटाइल सॉल्यूट था और वोलेटाइल सॉल्वेंट था, और जो सॉल्यूशन बना था उसका ये टोटल प्रेशर निकला था, ठीक। अब थोड़ा ये अभी जो लिखे सो बताते हैं यहाँ पे, कहाँ गया तो भाग गया, गायब हो गया है? चलो अब देखो, तो अब हम बात करते हैं सेकंड केस के बारे में, इसको बता देते हैं, थोड़ा रुक जाओ, सेकंड केस को थोड़ा पढ़ लेते हैं। बताओ सेकंड सॉल्यूशन क्या था उसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट। बताओ सॉल्वेंट को किससे दिखाएंगे, ए से, सॉल्यूट को किससे दिखाएंगे, बी से। क्या सॉल्यूट इस बार लिक्विड होगा, नॉन वोलेटाइल है तो क्या होगा, सॉलिड होगा। मान लो चीनी ले लिया या यूरिया ले लिया या ग्लूकोज ले लिया, सॉलिड हमारे पास। ए हमारे पास क्या है, लिक्विड है यहाँ पे। अब चीनी को पानी में डाल दिए, अब क्या बना लिया, शरबत तैयार किया, सॉल्यूशन तैयार किया। अब बात करेगा इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, इस शरबत जो मैंने तैयार किया है इस शरबत का वेपर प्रेशर तुम बताओ, क्योंकि सॉल्यूशन पर ही राउट ने बात किया था। बताओ स्टेटमेंट क्या था कि ए का जो प्रेशर होगा वो ए के मोल अंश का सीधा समानुपाती, स्टेटमेंट यही था। बी का जो प्रेशर बनेगा वो किसका समानुपाती होगा, बी के मोल फ्रैक्शन का समानुपाती होगा। एक क्वेश्चन कर लेंगे लास्ट में, टेंशन मत लेना। अब देखो इसको जो साइन को हटाते हैं ये वाला प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, तो क्या लिखते हैं, पी नॉट ए, तो लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर पी ए प्लस पी बी। जो कहानी वहां पे किए थे सेम कहानी करेंगे। बताओ पी ए का वैल्यू कितना आता है, पी नॉट ए इंटू जीटा ए, पी बी का वैल्यू कितना आएगा, पी नॉट बी इंटू जीटा बी, ठीक। अब तुम बोलेगा भाई जी वहां पर भी तो यही फॉर्मूला है, तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला है। तो देखो थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, तुम बोलोगे यहाँ पे पीबी जो है हमारे पास, ये जो बी है इसका तो कोई प्रेशर बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो नॉन वोलेटाइल है। अगर सॉल्यूशन भी जाए, सॉल्यूशन में भी अगर जाएगा ये, तो क्या ये वेपर्स बनाएगा, ये तो पहले से ही कैसा आई है, नॉन वोलेटाइल है। कैसा आई है, नॉन वोलेटाइल है। तो पीबी का वैल्यू कितना आना चाहिए, 0 के बराबर। तो यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा, पी नॉट बी इंटू जीटा बी। तो देखो यहाँ पर ये अपने आप 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता पी नॉट बी का वैल्यू कितना है, 0। तो बताओ यहाँ पे 0 को अगर मोल फ्रैक्शन बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 0 के बराबर। यानी कुल मिला के सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो केवल ए के प्रेशर पर ही डिपेंड करेगा इन सेकेंड केस में। सेकेंड केस में ना बी पर डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, 0। तो बताओ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू जीटा है। मेरे पास 2 फार्मूला है, राउल्ट लॉ से कितना फार्मूला डिराइव किया मैंने, 2 फार्मूला। बताओ पहला जो वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट था उसमें कौन सा फार्मूला लगाते थे हम लोग, अब पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ठीक। जब सेकेंड कंडीशन आएगा तो क्या हम पी बी को कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि तो जाके 0 हो जा रहा है, तो इसको लेंगे ही नहीं। यानी कुल मिला के जो सोल्यूशन का जो प्रेशर है वो केवल किस पर डिपेंड करता है, पीए पर डिपेंड करेगा। और पीए बराबर क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू जीटा है। शायद बात क्लियर हो गया होगा, इसको जल्दी नोट करो। तो ये हम समझाते हैं, जो छूट गया होगा जल्दी लिखो इसको, ये वाला नहीं लिखना है, तो स्टेटमेंट था कल वाला। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस चैप्टर में, लेकिन ये वाला बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। इसको 2 बार 3 बार देखेगा तो दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते तो दिमाग में नहीं आता था एक बार में। चलो नोट करो जल्दी इसको।
चलो ये ग्राफ देखो तो थोड़ा अब इधर देखो। एग्जाम में अगर ना 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो तुमको अगर मन हो तो ग्राफ लिख देना, और नहीं मन हो तो ग्राफ मत लिखना। ये जो केस नंबर फर्स्ट देखे थे, क्योंकि पिछले क्लास में जब केस 1 फर्स्ट कंप्लीट किया था उसके बाद ये ग्राफ था, इसके बाद मैंने सेकंड केस से स्टार्ट किया था। तो ये जो ग्राफ जो है ना वो सेकंड केस का ग्राफ है, मतलब फर्स्ट केस का जो पिछले क्लास में बताए थे। अब ये ग्राफ कैसे काम करेगा इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो तो एग्जाम में मन होगा तो लिखना, नहीं मन हो तो बस यूँ समझ लो, ठीक है। क्योंकि 5 नंबर में आएगा तो इतना सारा लिख देंगे तो नंबर अपने आप मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि ग्राफ तुमको लिखना ही है। चलो देखो तो यहाँ पे सुनो, चलो सुनो तो कुछ दिन पहले जब हम मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, मोल अंश, तो बताए थे ना किसी भी सॉल्यूशन का जो मोल अंश सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब बात करते हैं दोनों का सम किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये तो पता है, दोनों का सम किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, ठीक। अगर हम ऐसा बोल दे कि x a का वैल्यू 1 के बराबर है तो हम बोल सकते हैं ना कंटेनर में x भी 0 के बराबर होगा, ऐसा बोल सकते हैं ना। थोड़ा सोचो तो, अगर एक्स ए और एक्स बी ये सब पढ़ा चुके थे, मोल अंश था जीटा ए प्लस जीटा बी का जो सम है अगर 1 के बराबर है, अगर हम बोल देंगे कंटेनर में ना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर 0 के बराबर है तो एक्स के बराबर कितना लिख सकते हैं? 1। तो बस वही ग्राफ है। देखो यहाँ पे अगर हम मोल फ्रैक्शन ए का 1 मान ले, ए है क्या यहाँ पे? सॉल्वेंट। ए क्या है? सॉल्वेंट। अगर मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू अगर 1 माने हैं तो बी कितना होगा इसमें? 0। मतलब इसमें मैंने बी को मिलाया ही नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर बी नहीं मिला है इसमें तो मोल फ्रैक्शन अगर ए 1 के बराबर है तो इसका प्रेशर कितना होगा? सुनो यहाँ पे, इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? पी नॉट ए के बराबर। देखो ऊपर का जो है ना ये जो यहाँ पे जो है ना वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ना एक ही जैसे मैं बना दिया है, यहाँ पे एक ही ग्राफ में दोनों को दिखा दिया है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ लग रहा है। ये ऊपर जो है ना ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है और नीचे क्या है? ये मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। एक साइड लिया है वो क्या? सॉल्वेंट। एक साइड क्या लिया है? वो सॉल्यूट। एक्स बी बराबर 1 है, एक्स बी बराबर कितना यहाँ पे है? 1। एक जगह लिया है वो सॉल्यूट, दोनों को ना मर्ज करके ग्राफ बना दिया। उसको अलग अलग बनाना चाहिए बुक में, लेकिन एक ही जगह दोनों रख दिया है। और ये यहाँ पे क्या है हमारा? ये सॉल्वेंट है। तो थोड़ा तुम चेक करना है यहाँ पे, अगर मोल फ्रैक्शन ए 1 के बराबर है यानी बी उसमें कितना है? 0 के बराबर। अब हम तुमको पढ़ाए हैं पिछले क्लास में कि अगर कंटेनर केवल पानी भरा हुआ है तो उसमें जो प्रेशर बनेगा वो किसके बराबर होगा? पी नॉट ए के बराबर। पी नॉट ए, नॉट मतलब दूसरा उसमें कुछ नहीं है, बताए थे हम। तो बताओ इसका जो प्रेशर का बात करेंगे वो कितना है? पी नॉट ए के बराबर, ठीक। अब तुम इधर से जब इधर मूव करोगे तो देखो मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू 1 है, लेकिन जैसे इधर आ रहे हैं यहाँ पे तो देखो मोल फ्रैक्शन ए का वैल्यू कितना हो गया है? 0। मतलब जैसे इधर से इधर हम आएंगे तो बताओ ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ए का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू अगर कम हो रहा होगा तो बी उसमें ऐड कर रहे होंगे हम, तभी तो दोनों का सम 1 के बराबर होगा। तो जैसे इधर से इधर मूव करेंगे तो ए का वैल्यू जो 1 है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर ए का वैल्यू कम हो रहा है तो हम बोल सकते हैं इसका प्रेशर धीरे धीरे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। शुरू में एक्स ए 1 के बराबर था तो मैक्सिमम प्रेशर था, जैसे जैसे क्या होगा मोल फ्रैक्शन ए का कम करते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करता जाएगा। और एक टाइम ऐसा होगा कि जब ए का मोल फ्रैक्शन अगर 0 हो जाएगा तो बताओ इसका प्रेशर कितना बन जाएगा? 0 के बराबर। तो ये ओरिजिन हो गया यहाँ पे। सेम कहानी हम बी के लिए करेंगे, दोनों को इसमें मिला दिया गया, बुक के अंदर में ऐसे करके दिया हुआ है। बताओ एक्स बी का वैल्यू यहाँ पे कितना लिए हम? 1। तो बताओ एक्स बी का अगर वैल्यू 1 है तो एक्स से कितना होगा उसमें? 0। अगर एक्स बी का वैल्यू 1 है तो पूरा का पूरा इसमें क्या पड़ा होगा? सॉल्यूट पड़ा होगा। तो सॉल्यूट है तो बताओ इसका प्रेशर का बात करेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा? पी नॉट बी के बराबर। अगर इधर से इधर जाएंगे हम तो देखो बी का मोल फ्रैक्शन को कम कर रहे, यहाँ पे आगे कितना हो गया?
जीरो, यानी यहाँ से जब इससे करके मूव करेंगे तो प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज करते करते कहाँ जाएगा, ओरिजिन से मैच करेगा और प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारा क्या है, राउल्ट लॉ का जो ग्राफ है केस नंबर फर्स्ट का। तो इसको अच्छा से देख लेना एक बार, एग्जाम में मन हो तो लिखना, नहीं मन हो तो नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर में तुम इतना सारा अगर लिख दोगे तो काम चल जाएगा। अब समझ में आ गया होगा, तो उधर का मिटा रहे हैं हम, क्या ऐड कर दे पेज, सब लिख लिया ना, चलो पेज को ऐड कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ो तो, चलो लिखो। और यहाँ पे अब केस सेकंड का ग्राफ बना लेते हैं। बुक के अंदर में ग्राफ मिलेगा, देख लेना, बुक में दिया हुआ ग्राफ सब।
चलो लिख लिया सब। चलो देखो तो कोई एक क्वेश्चन भी मैंने दिया है, लिख लिया। कहाँ पे ये 0 है? बगलो चलो सुनो, केस नंबर सेकंड जो देखा था अभी ना, तो ये सेकंड केस का ग्राफ है। हम बार बार बोल रहे हैं एग्जाम में मन होगा तो ग्राफ लिखना, नहीं मन तो कोई बात नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं है ग्राफ लिखना है, बस स्टेटमेंट देकर दोनों को एक्सप्लेन कर देना, बस ग्राफ जरूरी नहीं देना। ग्राफ को फिर से समझते हैं सेकंड केस के लिए। तो बताओ वही कहानी करेंगे यहाँ पे। जीटा ए बराबर 1 है, यानी कंटेनर में केवल और केवल क्या पड़ा होगा, ए का लिक्विड। तो अगर ए पड़ा हुआ है तो बताओ प्रेशर कितना बनेगा, पी नॉट ए के बराबर है ना। तो ये ऊपर में किसका ग्राफ है, वेपर प्रेशर का। इधर किसका है, मोल फ्रैक्शन। इसको हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस है, और इसको बोल देंगे वाई एक्सिस बोल देंगे, ठीक है। जीटा ए है तो मोल फ्रैक्शन प्रेशर क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम। जैसे जैसे इधर हम मूव करते जा रहे हैं तो देखो तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ए का मोल फ्रैक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब ए धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर ए कम होगा तो बताओ इसका प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। धीरे धीरे डिक्रीज करके करते 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 कहाँ पहुंचे हम, जब एक्स ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो बताओ पी ए का प्रेशर कितना बन जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। दूसरा देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बताओ बी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, सॉल्यूट, और ए को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। अब तुम बताओगे जो सेकेंड केस था हमारा, तो सेकेंड केस में जो सॉल्यूट था वो कैसा था, नॉन वोलेटाइल की वोलेटाइल। सेकेंड केस में जब हम पढ़ रहे थे कैसा था, वोलेटाइल की नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। कैसा था ये, नॉन वोलेटाइल। हाँ, अगर नॉन वोलेटाइल है तो क्या अगर मोल फ्रैक्शन अगर बी का 1 भी है तो क्या इसका कुछ प्रेशर बनेगा, कुछ प्रेशर नहीं बनेगा, मतलब ये वाला ग्राफ ऊपर मूव करेगा ही नहीं। तो मैंने यहाँ पर पी नॉट भी कहीं नहीं लिखा है, डायरेक्ट ओरिजिन पर ही लिख दिया पी नॉट भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका कोई प्रेशर बनता ही नहीं है, न ही सोल्यूशन में बनता है और न ही उसका प्योर स्टेट में बनता है। तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, इसलिए ग्राफ ये ऊपर गया ही नहीं। तो इसको समझ लेना यहाँ से, ये सेकेंड केस का ग्राफ है अपना। एक तो क्वेश्चन दिया, देखो तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राउल्ट लॉ पे बेस है, डिटरमाइंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कभी भी क्वेश्चन अगर आ जाएगा किसका पूछ रहा है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो दिमाग में डायरेक्ट क्या आना चाहिए, राउल्ट लॉ। क्या आना चाहिए दिमाग में, राउल्ट लॉ। और राउल्ट लॉ अगर दिमाग में आएगा तो 2 फार्मूला दिमाग में आना चाहिए। एक फार्मूला है पी नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी, और एक फार्मूला क्या है, पी नॉट ए इंटू जीटा ए। 2 फार्मूला है, ये लगाते हैं केस 1 पे, ये लगाते हैं केस 2 पे। तब बताओ आप तुम लोग सोच के, ये केस 1 वाला कहानी चल रहा है इसमें कि केस 2 वाला कहानी चल रहा है, केस 2 वाला। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड को अगर हम घुला देते हैं 54 ग्राम पानी में,
54 ग्राम पानी में डाल देते हैं तो बोल रहा है कि क्या निकालना है वहां पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो कौन सा, ये अपना ले कि ये वाला अपना ले, ये वाला सेकंड बी वाला। तो चलो यहाँ पे हेडिंग डाल देते, यहाँ पे डाल देते, इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा। पहले देख लेंगे यहाँ पे क्या क्या सब दिया हुआ उसको नोट कर लेते। देखो तो गिवन दैट, डाटा में क्या सब है उसको नोट कर लेना, पहला काम तो यही करना है। बताओ यहाँ पे सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम सॉल्यूट दिया हुआ है, 40 ग्राम है। बताओ सॉल्यूट जो दिया हुआ है उसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम लिख लेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका हम ना मोलर मास भी निकाल लेते हैं, शायद आगे काम पड़ेगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा तो हमको नंबर ऑफ मोल तो चाहिए ही होगा। तो इसका क्या निकाल लेते हैं, मोलर मास। तुम लोग बताओ इसका मोलर मास कितना होगा, 40 होता है, कितना दिन से पढ़ते आ रहे हैं, 40 ग्राम पर मोल लिख लेंगे, क्योंकि 1 मोल का मास है तो इसको बोलते हैं मोलर मास। ठीक, अब क्या दिया हुआ, 54 ग्राम क्या है, पानी में डाल दिए। तो बताओ वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट की सोल्यूशन, सॉल्वेंट है। ठीक, वाटर है सॉल्वेंट, कितना ग्राम वाटर है, 54 ग्राम पानी है। ठीक, अब बताओ वाटर का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास इसका हो जाएगा कितना, 18 ग्राम पर मोल। 1 मोल का मास को बोलते हैं मोलर मास। ठीक, उधर वाला हटाना पड़ेगा। चलो ये बना लेते हैं हम, पी ए बराबर हो जाएगा क्या, पी नॉट ए इंटू जीटा ए। ठीक, तो बताओ पी नॉट ए यहाँ पर निकालना पड़ेगा, सब लिखना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उधर से मिटाना ही पड़ेगा, हमको मजबूरी है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल जानते हैं लोग? यस सर। क्या होता है वोलेटाइल? चलो देखो तो इधर सुनो, फार्मूला ये है पी नॉट ए इंटू जीटा है। पी नॉट ए क्या होगा हमारा, ये प्योर स्टेट का जो प्रेशर बन रहा होगा वो वाला है ना, बताए थे। ये कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 60 के बराबर। 25 डिग्री टेम्परेचर पे वेपर्स बना रहा होगा अपना अकेले में, तो कितना है ये, 60 के बराबर। तो बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 60 इंटू, बताओ ए का नंबर ऑफ मोल कितना है, मैंने निकाल लिया। ए को क्या बोला है, सॉल्वेंट। तो 54 ग्राम पानी को 18 से डिवाइड किया, कितना मोल आया, 3 मोल। तो 3 गया नीचे में, बट्टा। बताओ Na प्लस NB, मैंने निकाला था ना मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर में, नीचे में क्या, पूरा सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल। तो बताओ Na का कितना आया, 3 के बराबर, प्लस बताओ B का मोल कितना है, 1 के बराबर। तो बताओ इसको कितना आएगा, 3/4, यानी 60 गुने 3/4, तो हो जाएगा 15 चौका 60 और 15 तिया 45, यानी इसका जो आंसर आएगा, जो सोल्यूशन का जो प्रेशर होगा 45 mm ऑफ Hg में इसका प्रेशर बन के आएगा 45 के बराबर। क्या ये प्रेशर ए का है कि पूरा सोल्यूशन का है, कोई बता सकता है? ये प्रेशर ए का केवल निकला है कि पूरा सोल्यूशन का निकला है? पूरा सोल्यूशन का, क्योंकि हम इस केस में पढ़े हैं कि प्रेशर ऑफ ए ही क्या होता है, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ये जो हमारे पास है ये तो नॉन वोलेटाइल है, इसका तो होगा 0। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, प्रेशर ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर होगा, ये 45 के बराबर। 1 मिनट सुनो तुम लोग और बताओ, मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना था यहाँ पे, 40 ग्राम। बताओ पानी कितना था मेरे पास, 54 ग्राम। ठीक है,
और मेरे पास जो सॉल्यूशन जो बना है ये है मेरे पास, ठीक। आए, इसका प्रेशर क्या है, 0, नॉन वोलेटाइल है। इसका प्रेशर मैंने कितना बोला, पी नॉट ए के बराबर, और सॉल्यूशन का प्रेशर कितना है, पी ए के बराबर बोल सकते हैं यहाँ पे हम। एक मिनट सुनो तो, अगर पानी मेरे पास है और उसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल देंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता है इसके कंपेयर में कुछ कम जाता है। यहाँ पे पूरा का पूरा ए का मॉलिक्यूल था, वेपर अच्छा खासा बन रहा था, और चीनी इसमें डाल देंगे मान लो, तो जो भी वेपर से बन रहा था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो प्रेशर है, याद रखना, पी नॉट ए का वैल्यू पी ए से हमेशा ज्यादा रहता है। तुम चेक भी कर सकता है, बताओ पी नॉट ए कितना है यहाँ पे, 60 के बराबर, और सॉल्यूशन का प्रेशर कितना है, 45 के बराबर। यानी हम NaOH को डाल देने के बाद क्या हो गया, प्रेशर और कम गया वहां पे, है ना। तो किसके बराबर है, 45 के बराबर। चलो नोट कर लो, अगले क्लास में हम आगे बात करेंगे। ये पूरा ऐसे, चलो नोट करो। राउल्ट लॉ खत्म हो गया यहाँ पे। अगले क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ देंगे, अभी आगे देंगे। हाँ